आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि यहां से 2 नंबर पक्के होते हैं तुम्हारे। स्किमिंग क्या होता है, स्कैनिंग क्या होता है, इंटेंसिव रीडिंग क्या होता है या एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होता है। हिंदी में अगर हम कहें सरसरी पठन क्या होता है, बारीकी से पढ़ना क्या होता है, या गहन अध्ययन या गहन पठन क्या होता है, या विस्तृत पठन या व्यापक पठन क्या होता है। यहां से 1 या 2 प्रश्न तुम्हारे आते ही आते हैं। मैं कहूंगी 1 नहीं 3 प्रश्न आते हैं। अब किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं दिखाऊंगी, लेकिन पहले हम समझेंगे। बहुत डिटेल में बहुत बारीकी से क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी हमें लगता है स्कैनिंग होगा तो एक्सटेंसिव लग जाता है, तो ऐसी गड़बड़ ना हो, तो इससे हम बचेंगे आज और समझेंगे हम बहुत डिटेल में। बस आपको क्या करना है, आपको एक एक वर्ड को, एक एक शब्द को आपको दिमाग में डालना है कि इसको हम ये कहते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि बारीकी से जो पठन है, यानी कि बारीकी से पढ़ने को हम बच्चा जी स्कैनिंग कहते हैं। पहले तो हिंदी और इंग्लिश का मीनिंग जान लो, क्योंकि हिंदी पेडागोजी भी आपके सामने है, इंग्लिश पेडागोजी भी आपको करनी है। फिर आता है सरसरी तौर पर। सरसरी तौर पर पठन को हम क्या कहते हैं, स्किमिंग कहते हैं इंग्लिश में। फिर गहन पठन को क्या कहते हैं, इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं। और विस्तृत पठन, इसके अलग अलग नाम है, यानी कि इसको व्यापक पठन भी कहते हैं, इसको हम कहते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग। ठीक, अब क्या मतलब होता है, एक एक को हम समझेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं स्कैनिंग की, यानी कि बारीकी से पठन। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम स्कैनिंग की बात करते हैं, इसमें 2 से 4 बातें आती ही आती है। बारीकी से पठन का मतलब क्या है, बहुत ही डिटेल में हम यहां पर चीजों का अध्ययन कर रहे हैं, मतलब गहन पठन कर रहे हैं, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। ठीक, अब यहां पर एक एक चीज को हम बहुत डिटेल में देखते हैं, तो यहां पर हमारा फोकस होता है इंफॉर्मेशन पर, यानी कि सूचनाओं पर, यानी कि तथ्यों पर। तो जब भी बात आती है किसके ऊपर, जब भी बात आती है तथ्यों की बात आएगी, यानी कि फैक्ट्स की बात आएगी। किसकी बात आएगी बच्चा जी, जब भी फैक्ट्स की बात आएगी, फैक्ट्स, तो आप क्या कहेंगे, आप ये लगाएंगे, आप स्कैनिंग लगाएंगे। जैसे मान लो कि विशेष तथ्यों को समझने के लिए गहन पठन की आवश्यकता होती है। और एक बात और सुन लो, जब भी बारीकी से पठन की बात आएगी, तो यहां पर हम विशिष्ट सूचनाओं के बारे में हम यहां पर अध्ययन करते हैं, मतलब स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। ध्यान रखिएगा, या तो फैक्ट्स के ऊपर बात आएगी या फिर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, यानी कि विशेष प्रकार की इंफॉर्मेशन या फिर सूचना के बारे में हम यहां पर अध्ययन करते हैं। नहीं समझे होगे तुम, हम यहां पर थोड़े से उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लो तुम रेस्टोरेंट में गए, अब रेस्टोरेंट में तुमने देखा, बिल देखा, और बिल में देखा कि अच्छा इसके इतने पैसे हैं, इसके इतने पैसे हैं, हमने दाल मखनी ली थी, जो भी है, मतलब इसके इतने पैसे हैं। तो ये क्या है, सूचना। क्या कहोगे, सूचना के ऊपर हमारा यहाँ पर फोकस है। जैसे मान लो जॉब की डिटेल हो गई है, ठीक है, जॉब डिटेल हो गई है, या फिर किसी सेलफोन में कोई विशेष सूचना, जैसे मान लो तुम डायल करते हो कि आरती का नंबर क्या है, इसका नंबर क्या है, मतलब कोई विशेष सूचना, यानी कि फैक्ट्स के ऊपर हमारा यहाँ पर ध्यान है। तो एग्जाम्पल में भी लिखा है मैंने कि नौकरी के लिए जो भी विज्ञापन होगा उसमें भी हम बारीकी से पढ़ते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या योग्यता है। और अपने सेल फोन में अपने प्रिय मित्र का फोन नंबर हम यहां पर देख रहे हैं, तो यहां पर इंफॉर्मेशन पर हमारा फोकस है। तो जब भी यहां से बात आए कि फैक्चुअल डेटा या स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, तो आप क्या कहोगे, ये कहोगे। तो यहां पर एक क्वेश्चन बहुत बार आता है इस तरीके से कि किसी पाठ्य सामग्री में विशिष्ट तथ्यों या सूचना को ढूंढने में यह पठन प्रविधि प्रयोग में लाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा, विशिष्ट सूचनाओं पर हमारा यहाँ पर क्या रहता है, फोकस रहता है। जॉब की डिटेल हो, रेस्टोरेंट में जो बिल है अगर हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं, या कोई रिसर्च पेपर हो, मेन यहाँ पर हम फैक्ट्स के बारे में यदि जानेंगे तो वो क्या लगेगा, वो ये लगेगा। तो क्या लगेगा, स्कैनिंग लगेगा। ध्यान रखिएगा। अब कैसे प्रश्न आते हैं, एक प्रश्न हम यहाँ से करते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। तो यहाँ पे बोला है कि पठन के संदर्भ में बारीकी से पढ़ना। ध्यान रखिएगा, ये तो यहाँ पर मैंने लिखा है जानबूझ के, ठीक है, लिखा नहीं होगा। तो बारीकी से पढ़ना, स्कैनिंग से क्या आशय होगा कि किसी विशेष सूचना के लिए पढ़ना कहोगे, पाठ्य सामग्री का सार जानने के लिए पढ़ना कहोगे, जल्दी जल्दी पढ़कर निष्कर्ष निकालना ये कहोगे, या आराम आराम से आनंद लेके पढ़ना कहोगे। तो ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या कहोगे, बारीकी से पठन का मतलब क्या है कि किसी विशेष सूचना के बारे में हम यहाँ पर खोज रहे हैं, चाहे वो पाठ्य पुस्तक में हो, चाहे वो कहीं पर भी हो, लेकिन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के बारे में यहाँ पर हम पता लगा रहे हैं। जैसे हिस्ट्री की किताब में आपने फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन जानने के लिए, सूचना जानने के लिए यदि हम लिख रहे हैं कुछ भी, तो स्कैनिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, स्कैनिंग कहेंगे। याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा, ठीक है। फिर बात आती है किसके बारे में, फिर आती है सरसरी तौर। सरसरी का मतलब ये होता है, सरसरी मतलब ऊपर ऊपर से निकाल दो।
तो सरसरी में हमेशा ध्यान रखिएगा, एक छोटी सी बात बता रही हूं कि जैसे मान लो देख रही हो मुंशी प्रेमचंद जी, अब मुंशी प्रेमचंद जी जब आप ऊपर से थोड़ा सा बुक की हेडिंग पढ़ लोगे या शीर्षक पढ़ लोगे, क्या पढ़ोगे, शीर्षक पढ़ लोगे, तो अपने आप ही सार निकाल लोगे कि अच्छा इस किताब में इस तरह की बातें होंगी कि मुंशी प्रेमचंद जी जो है वो इस तरीके से बात करते हैं। तो शीर्षक का सार, शीर्षक पढ़ते ही सार निकाल लोगे। तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चा जी, इसे हम सरसरी तौर से पठन या फिर हम कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं स्कीमिंग। क्या कहोगे, स्कीमिंग कहोगे। तो ध्यान रखिएगा, सरसरी तौर पर किसी भी पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु का हम पता लगा सकते हैं कि इस किताब के अंदर क्या क्या बातें होंगी। ठीक, यह विषय वस्तु के सार को समझने में मदद करता है और शीर्षक से हम सार निकालते हैं, शीर्षक से सार निकालते हैं। ध्यान रखिएगा, इन मोटे मोटे अक्षरों से हम यहां पर पता लगा लेंगे कि इस किताब में क्या जमा है, मतलब क्या लिखा हुआ है। फिर यहां पर जैसे मान लो कि अध्यापक जो है विद्यार्थी को प्रत्येक अध्याय में मुख्य शीर्षकों को पढ़कर कहती है कि सार निकालो। जैसे मान लो कि तुम्हें भी होमवर्क दिया जाता था कि ये पूरा का पूरा पैराग्राफ है, जो भी है इसका सार निकालो कि क्या होगा। तो जब भी ऐसी बात होगी तो आप क्या कहोगे, आप इसे स्कीमिंग कहोगे। क्या कहोगे, स्कीमिंग कहोगे। याद रखिएगा, शीर्षक से सार, ठीक है, समराइजेशन, या मैं एक लिख रही हूं समराइजेशन, टाइटल से हम समराइज करते हैं। ठीक, क्लियर है यहां पर। अब आगे आ जाओ, एक क्वेश्चन हम यहां से लगाएंगे फिर हम आगे चलेंगे। इस क्वेश्चन को देखिएगा, किसी पाठ्य सामग्री को सरसरी दृष्टि से पढ़ने का क्या तात्पर्य होगा। पठन सामग्री को सामान्य विचार प्राप्त करने के लिए पढ़ा जा रहा है, ये आप कहोगे। पठन में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ा जा रहा है, ये कहोगे। विशेष सूचना प्राप्त करने के लिए पढ़ा जा रहा है, या फिर पठन सामग्री के विवरण को समझने के लिए पढ़ा जा रहा है। तो आप इनमें से क्या कहेंगे, पठन सामग्री को सामान्य विचार प्राप्त करने के लिए पढ़ा जा रहा है, रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ा जा रहा है, किसी विशेष सूचना को प्राप्त करने के लिए पढ़ा जा रहा है, या पठन सामग्री के विवरण को समझने के लिए पढ़ा जा रहा है। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर इनमें से क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, आप कमेंट भी कर सकते हो यदि आप चाहो तो अगर हम बात करें इसका विवरण क्या है, मतलब इसके अंदर क्या छुपी बात है, उसके लिए हम यहाँ पर इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके विवरण को जानने के लिए हम यहाँ पर कर रहे हैं। फिर यहाँ पर एक और नाम आता है, वो क्या है तुम्हारा, इंटेंसिव रीडिंग, जिसे हम गहन पठन कहते हैं बच्चा जी, गहन पठन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, गहन पठन का मतलब क्या है, डिटेल में रीडिंग करना। डिटेल में मतलब यहाँ पर जो विषय सामग्री होती है वो छोटी होती है और उसके अंदर जैसे मान लो कि पाठ्य पुस्तक होगी, तो पाठ्य पुस्तक का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। विषय सामग्री तुम्हारी छोटी है, जैसे एक छोटा सा पाठ है, उसको हमें डिटेल में पढ़ना होता है। तो जब भी हम इसकी बात करेंगे, हमारा जो फोकस होता है वो किसके ऊपर होता है, शब्दों के ऊपर होता है। किसके ऊपर होता है, शब्दों के ऊपर होता है। और गहन रूप से हम पठन करते हैं, मतलब गहराई में। फिर यहाँ पर आलोचनात्मक रीडिंग होती है। क्या होती है, आलोचनात्मक हम पठन करते हैं, मतलब क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग करते हैं। फिर यहाँ पर जो भी हमारा मकसद है वो क्या है, मीनिंग को निकालना, अर्थ को निकालना। बिना अर्थ के यहाँ पर बात नहीं चलती है। फिर यहाँ पर जैसे मान लो मैंने आपसे कह दिया उदाहरण के तौर पर, जैसे मान लो कि मैंने कोई पाठ पढ़ाया, पाठ पढ़ाने के बाद मैं कह रही हूँ कि संज्ञा छाटो, सर्वनाम छाटो, विशेषण छाटो। यदि ऐसी बात होगी, यानी कि मैं बहुत गहराई में तुम्हें उतार रही हूं, तो जब भी बात होगी तो आप क्या कहोगे, गहन पठन या इंटेंसिव रीडिंग कहेंगे। हमारा जो फोकस होता है वो पाठ्य पुस्तकों पे होता है। किसके ऊपर होता है, पाठ्य पुस्तकों पर होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, जैसे एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स हो गई, तो एक पाठ में बहुत बड़ी सामग्री नहीं होती, छोटी सामग्री होती है। मतलब क्वालिटी पर हम यहाँ पर ज्यादा फोकस करते हैं, क्वांटिटी पर नहीं। ठीक, अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है, इसको पढ़िएगा। क्या कह रहा है यहाँ पर, रीडिंग अ टेक्स्ट फॉर द डिटेल इंफॉर्मेशन इज व्हाट। अगर हम कोई भी पठन मतलब कोई भी टेक्स्ट पढ़ रहे हैं डिटेल इंफॉर्मेशन में, मतलब डिटेल सूचना को जानने के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सटेंसिव रीडिंग कहेंगे, रीडिंग विद फन कहेंगे, प्रोसेस रीडिंग कहेंगे, या फिर इंटेंसिव रीडिंग कहेंगे। डिटेल इंफॉर्मेशन है तो आप क्या कहोगे, इंटेंसिव रीडिंग कहोगे। आई बात समझ में? कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताते रहेगा। ठीक है, बता सकते हैं आप वीडियो में भी, ऐसी बात नहीं है। अब एक और क्वेश्चन है तुमसे मैं पूछ रही हूं, अ टीचर ऑफ क्लास 6 ask learners to read a chapter twice from the textbooks to extract its literal meaning। मतलब एक क्लास 6ठी की अध्यापिका बच्चों को कह रही है कि एक पाठ तुम्हें दे रही हूं, उस पाठ को 2 बार पढ़िए और उस पाठ के अर्थ को
जानिए। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इनमें से किस प्रकार के रीडिंग पर वो फोकस कर रही है। तो आप क्या कहोगे, गहन पठन पर। क्या कहोगे, गहन पठन पर, गहन अध्ययन पर। सही उत्तर क्या होगा तुम्हारा, इंटेंसिव रीडिंग होगा। क्लियर है बात। अब एक और क्वेश्चन हम करेंगे, मतलब एक और हमारा पोर्शन रह गया है, इसको समझिएगा। अब एक्सटेंसिव रीडिंग में क्या होता है, एक्सटेंसिव जिसे हम विस्तृत पठन भी कहते हैं, लिख लीजिए विस्तृत पठन, विस्तृत पठन, या फिर हम इसे व्यापक पठन भी कहते हैं। बच्चा जी क्या कहते हैं, व्यापक। व्यापक का मतलब कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब बहुत सारा। जैसे मान लो कि न्यूज़पेपर है, तुम ये तो जानते होगे, कमेंट में ये भी बता देना, ठीक है। तो जैसे मान लो ये न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर को बहुत सारी क्वांटिटी में, मतलब कितना सारा उसमें मैटर होता है। अगर हम बहुत सारा, मतलब खत्म नहीं हो सकता है ना, पूरे दिन में खत्म नहीं हो सकता अगर हम बहुत डिटेल में पढ़े तो। लेकिन हम यहाँ पर आनंद में पढ़ते हैं, चाय पीते पीते आनंद में पढ़ते हैं, या मैगजीन को हम आनंद में पढ़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मैगजीन हुआ, कोई आर्टिकल हुआ, कोई जर्नल हुआ, या कोई न्यूज़पेपर हुआ, जहां पर क्वांटिटी में वो इतनी बड़ी होती है, लेकिन उसे हम शॉर्ट में निपटा देते हैं, तो उसको हम मजे मजे में पढ़ते हैं। हम ये कह सकते हैं, मतलब जस्ट फॉर दी फन, प्लेजर के लिए, आनंद के लिए हम पढ़ते हैं। ठीक, तो हमारा यहाँ पर फोकस क्या होता है, यानी कि यहाँ पर जो भी मटेरियल होगा मात्रात्मक रूप से ज्यादा होता है, मात्रात्मक रूप से ज्यादा होता है। मैगजीन, न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स हो गया, जर्नल्स हो गया, ये सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि ज्यादातर ऐसे मटेरियल को आउटसाइड द क्लासरूम हम पढ़ते हैं, मतलब क्लासरूम में नहीं, कक्ष में नहीं, हाँ बाहर, ठीक है, नहीं मैडम पकड़ के मारेगी, नहीं तो कहेगी कि तुमसे वो तो किताबें पढ़ी नहीं जा रही। फिर बात आती है जैसे कॉमिक्स हो गई, चुटकुले की बुक होगी, इस तरीके से। फिर आता है डेवलप अ रीडिंग हैबिट, मतलब हमारा जो फोकस होता है बच्चे को ये कहने के लिए कि सप्लीमेंट्री बुक्स आप पढ़ सकते हो घर पे या कहीं बाहर पर, ताकि एक आदत बन जाए पढ़ने की, पठन कौशल की एक आदत बन जाए। तो सप्लीमेंट्री रीडिंग हम करते हैं, ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बहुत आता है। सप्लीमेंट्री रीडिंग हम करते हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन लगाएंगे सभी के सभी, क्या कह रहे हैं यहां पर, एज अ पार्ट ऑफ हॉलीडे होमवर्क। हॉलीडे होमवर्क का एक पार्ट है ना, मतलब हॉलीडे होमवर्क के समय पर बच्चों को टीचर यहां पर क्या करती है, यहां पर टास्क देती है, एक कार्य देती है कि 10 स्टोरी अपनी मर्जी से आप चुन लो, जो भी आपकी मर्जी है। तो ध्यान रखिएगा, मर्जी मतलब मन, मतलब आनंद। तो जब भी इसकी बात होगी तो आप क्या कहोगे, आप इसे कहोगे विस्तृत पठन, या फिर एक्सटेंडेड, मतलब एक्सटेंसिव रीडिंग, ठीक है, या व्यापक पठन भी आप कह सकते हो। और एक क्वेश्चन और है, इसे हम पढ़ेंगे। और क्या कह रहे हैं यहाँ पर, एलिमेंट्री स्टूडेंट्स, एलिमेंट्री का मतलब 30 से लेकर 8वीं तक के जो बच्चे होते हैं, उनको क्या दिया गया, उनको 2 किताबें दी गई। वन ऑफ देम इज अ टेक्स्ट बुक, एक जो है वो टेक्स्ट बुक है, यानी कि नॉर्मल पाठ्य पुस्तक है, और दूसरी जो है सप्लीमेंट्री रीडर है। द पर्पस ऑफ द सप्लीमेंट्री रीडर इज टू प्रमोट व्हाट, यानी कि जो हम अलग से टेक्स्ट बुक दे रहे हैं, अलग से किताब दे रहे हैं, उसका पर्पस क्या होगा, ये अभी नहीं मैं बताऊंगी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और सही उत्तर जरूर दीजिएगा, मैं यहाँ पर सही उत्तर दूंगी और तुम्हारे कमेंट को लाइक भी करूंगी, और आशा करती हूँ आप सही उत्तर दोगे। और इसी तरीके से शॉर्ट वीडियो आती रहेंगी, और मैराथन क्लास को देखना मत भूलिएगा। मैराथन में बहुत सारी चीजें मैंने बताई है, बहुत काम आएगी आपके। तो सभी को नमस्कार, राम राम, प्रणाम एक बार फिर से।